हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल के 5 भाग कौन कौन से हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका द बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन: द सेंडर, द रिसीवर, द मैसेज, द चैनल एंड फीडबैक। उसके बाद कह रहा है सेंडर। सेंडर क्या कौन होते हैं? द सेंडर प्लेज द स्पेसिफिक रोल ऑफ इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आधारभूत संचार मॉडल में संचार के जो 5 तत्व होते हैं उसमें पहला होता है प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, चैनल और प्रतिक्रिया। जो प्रेषक होता है, प्रेषक ऐसा व्यक्ति होता है जो संचार को आरंभ करने में यानी स्टार्ट करने में एक सबसे विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक भूमिका निभाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे मॉडल दिया, प्रोसेस दिया है कम्युनिकेशन को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल बनाया हुआ है ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले सेंडर की बात करते हैं, यानी कि जो सेंडर होता है वो कौन होता है? तो वो होता है जो मैसेज को भेजता है, जो मैसेज सेंड करता है उसको हम सेंडर कहते हैं। अब जो भी सेंडर होता है जिसको कोई मैसेज भेजना होता है उसके दिमाग में पहले कुछ आइडिया, कुछ ख्याल, कुछ विचार आते हैं जिसको वर्ड्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो रिसीवर तक उस मैसेज को पहुंचा सके। तो जो सेंडर अपने आइडियाज को, अपने विचार को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, तो वर्ड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इनकोड बोलते हैं। यानी कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को वर्ड्स में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं एनकोड करना। अब वो इसको इनकोड करता है, देन उसके बाद उस चीज़ को मैसेज बनाता है और मैसेज बना के वो रिसीवर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जो मैसेज यानी पहले सेंडर ने अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट किया, देन अब उसको वो मैसेज बना के भेजेगा। तो मैसेज बना के भेजने के लिए उसको कुछ माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी कि कोई चैनल चाहिए होगा। तो जिस भी चैनल का वो यूज़ करेगा, यानी मान लीजिए व्हाट्सएप, इंस्टा, कोई भी सोशल मीडिया जैसे कि ईमेल के थ्रू अगर वो मैसेज भेज रहा है उसको माध्यम बोलेंगे, यानी कि वो किस रास्ते से अपने मैसेज को पहुंचा रहा है, तो वो उसका माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब उस वर्ड को जो रिसीवर होगा उसको उस मैसेज को अपने वर्ड में डिकोड करेगा, देन वो उसको समझेगा। फिर रिसीवर जो क्या करेगा, पहले रिसीवर ने उस मैसेज को अपने वर्ड में डिकोड किया, देन अब रिसीवर भी फीडबैक देगा। तो अब रिसीवर के दिमाग में जो बात है वो इनकोड करके उसका फीडबैक बनाएगा, वो अपने फीडबैक को सेंडर तक पहुंचाएगा। यानी ये कुल मिला के ये सारे प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका सेंडर जो कि मैसेज भेजता है। इनकोड का मतलब होता है कि जो सेंडर के दिमाग में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसको मैसेज की तरह से बनाता है। उसके बाद आपका आता है चैनल। चैनल वो चीज़ होती है यानी कि किस माध्यम से, किस वे से आप मैसेज को भेजोगे, वो आपका चैनल हो जाता है। ठीक है, और डिकोड का मतलब होता है कि जब आप रिसीवर को कोई चीज़ भेजते हो, मैसेज भेजते हो, तो रिसीवर उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जिस वर्ड्स में मैसेज भेजा रिसीवर उसको एग्जैक्टली उसी वर्ड में समझेगा, वो अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करेगा। इसको हम डिकोड बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस। ओके, होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ दीज मॉडल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ये जो मॉडल है, हर एक मॉडल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जैसे कि पहला मॉडल है आपका लीनियर मॉडल, ठीक है, दूसरा इंटरेक्टिव मॉडल और तीसरा है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, अब लीनियर मॉडल क्या होता है? लीनियर मॉडल को हम कह सकते हैं कि ये वन वे कम्युनिकेशन मेथड होता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि क्यों इसको हम वन वे कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं ये कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है, तो हम लीनियर मॉडल में इसको वन वे मेथड कैसे कह सकते हैं, मैं इसको भी डिटेल में समझाऊंगी आप लोगों को। दूसरा आपका इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल को हम कह सकते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है। और उसके बाद आता है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है ये भी 2 वे कन्वर्सेशन मॉडल है, इसमें भी 2 लोग होते हैं और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल अब क्या कहता है, देखिए, द लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन मॉडल इज स्ट्रेट लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन लीडिंग फ्रॉम द सेंडर डायरेक्टली टू द रिसीवर. In this model, the sender create a message, encode it for the appropriate channel of the delivery, and pursue the message out to its intent audience. यानी कह सकते हैं कि जो रेखीय संचार का मॉडल संरचना है,
इसमें क्या होता है कि संचार की एक सीधी रेखा बनती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। जो प्रेषक होता है वो सीधे प्राप्त करता तक, यानी कि जो सेंडर होता है वो सीधे रिसीवर तक अपनी बात रखता है। इस मॉडल में सेंडर जो होता है एक संदेश बनाता है, उसे उपयुक्त चैनल के लिए इनकोड करता है और देन वो अपने ऑडियंस तक बात पहुंचाता है। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। जो लीनियर मॉडल है एक तरह का ये वन वे प्रोसेस है, यानी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल टाइम में इसको यूज किया जाता था। मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा हो और ऑडियंस बैठी है और सुन रही है उसकी बातों को, यानी कि जो स्पीच दे रहा है वो सेंडर है, वो अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहा है और लोग उसको आराम से बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है कि एक आदमी है जो बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं। इसमें किसी तरह के फीडबैक का कोई नीड नहीं होता है, फीडबैक जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली मॉस मीडिया में, यानी कि जो मास मीडिया है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे ही यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा हो कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक जो सेंडर है वो अपने मैसेज को बता रहा है और बाकी सब अपने संदेश को पहुँचा रहा है और बाकी सब उसको सुन रहे हैं। इसमें किसी तरह के फीडबैक नेसेसिटीज़ नहीं होती है, ठीक है, और इसका यूज़ मॉस मीडिया में किया जाता है। देन दूसरा आपका देख लेते हैं, यहाँ पे लीनियर मॉडल का यहाँ पे डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, सेंडर है, ठीक है, जो कि स्पीच देने वाला है सपोज, और किसी माध्यम से, जिस माध्यम से वो स्पीच दे रहा है वो आपका चैनल हो जाएगा और रिसीवर तक वो बात पहुँच रही है। इसमें किसी तरह का फीडबैक की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका लीनियर मॉडल। दूसरा आपका इंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसको देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस इन विच पार्टिसिपेंट अल्टरनेट पोजिशन एज सेंडर एंड रिसीवर and generate meaning by sending message and receiving feedback within physical and psychological context, ठीक है। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या होता है, ये टू वे प्रोसेस हो सकता है। इसमें जो भी इंस्ट्रक्टिव होते हैं लोग एक दूसरे से, यानी कि एक सेंडर होता है जो बात को बोलता है और दूसरा उसको सुनता है, उसके बात को सुन के, यानी कि उसके मैसेज को सुन के वो क्या करता है कि फीडबैक देता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो बात हो रही थी इंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। तो इसमें मैं आप लोग को बताई हूँ कि जो इंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये टू वे प्रोसेस होता है। इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यानी एक सेंडर होगा जो मैसेज भेजेगा और एक रिसीवर होगा जो मैसेज को प्राप्त करेगा। अब जो सेंडर है जो मैसेज वो भेज रहा है, तो रिसीवर उसके बदले में उस मैसेज को जैसे ही वो प्राप्त करेगा तो उस मैसेज के बदले उसको कुछ ना कुछ फीडबैक देगा, ठीक है। यानी कि पहले वाले में क्या था, लीनियर मॉडल में, कि ज़रूरी नहीं था फीडबैक, यानी एक सेंडर है जो अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, ऑडियंस उसको चुपचाप सुन रही है। इसमें एम क्या था कि परस्यू करना लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है। एक जो है सेंडर जो मैसेज आपको भेज रहा है और रिसीवर मैसेज सुन रहा है। अब रिसीवर सुन के बस वहाँ पे उसका काम ख़त्म नहीं होगा। अब मैसेज को सुनने के बाद यानी पढ़ने के बाद जो चीज़ भी वो समझेगा उसके बाद वो फीडबैक देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, संचार का इंस्ट्रक्टिव या इंस्ट्रक्शन मॉडल संचार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है जिसमें प्रतिभागी प्रेषक और रिसीवर के रूप में वैकल्पिक स्थान रखते हैं और संदेश भेजकर अर्थ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सेंडर है, ठीक है, एक टाइम पे ये सेंडर है और यहाँ इस साइड वाला जो आपको बना हुआ है एक टाइम पे ये रिसीवर है। लेकिन जब सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर के पास तो उस टाइम पे तो रिसीवर है, लेकिन जब ये फीडबैक भेजेगा फिर वापस सेंडर के पास तो फिर ये सेंडर हो जाएगा और जो सेंडर था आपका पहले वो फीडबैक प्राप्त करने के टाइम वो रिसीवर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे इंटरेक्टिव प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। थर्ड है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आइए इसको देख लेते हैं। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है, इसमें क्या है, इन द ट्रांजैक्शनल मॉडल द सेंडर विशेस टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ रिसीवर। द सेंडर इनकोड द मैसेज यूजिंग अ मैथड सच एज स्पीच और राइटिंग्स and receiver decode the message by listening or reading. Context and noise are two critical barriers of the interactive communication. अब इसमें क्या है कि जो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल है इसमें जो प्रेषक होता है प्राप्तकर्ता को जानकारी देना चाहता है, किसी भी माध्यम से वो दे सकता है, चाहे वो स्पीच देके या किसी तरह का लेखन, किसी तरह का लेख लिखे, किसी भी विधि का, किसी भी मेथड का वो यूज़ करके प्राप्तकर्ता तक अपने संदेश को पहुंचाता है। और जो प्राप्त करता है यानी कि जो रिसीवर है वो संदेश को अपने वर्ड्स में एनकोड करके उसको समझता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी बाधाएं आती हैं
इसको हम इसमें कम्युनिकेशन की बाधाएं जैसे भी जो भी बैरियर्स नुआइज आते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है और प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ हो रहा है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। यानी कि आप जैसे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, इमीडिएटली आपका रिप्लाई आ जाता है किसी भी थ्रू से। तो इसका जो भी यूज़ है इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारे मॉडल समझ में आ गए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।